अस्सलामुअलैकुम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरनल रिक्रूटमेंट 2024 की न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री भी है देन भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एफपीएससी की वेबसाइट्स के थ्रू। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने कहाँ से इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके लिए ओपन एंड डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आप सबके साथ ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताएंगे। देन आपके साथ इंशाल्लाह अप्लाई का प्रोसेस भी शेयर करेंगे कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं जो हमारे पास अभी रिसेंटली जॉब की अनाउंसमेंट की गई है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट 2024 की गई है, किसमें मतलब एफपीएससी के इदारे के अंदर। ठीक है, एक तो हमारे पास एफपीएससी के थ्रू मल्टीपल इदारे जॉब जो कंडक्ट करते हैं, मगर ये जो जॉब की अनाउंसमेंट की गई है इंटरनल मतलब एफपीएससी के इदारे के अंदर उनको बंदों की ज़रूरत है, वेदा वर्कर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने आप फर्स्ट फॉर ये बात अपने माइंड में लाजमी याद रख लेनी है कि एफपीएससी के इदारे के अंदर अभी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, आप चाहे तो इनकी इंग्लिश में भी एडवर्टाइजमेंट रीड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। और अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती तो आप चाहे तो उर्दू में भी एडवर्टाइजमेंट है जो इनकी रीड कर सकते हैं। तो इन्होंने दोनों तरीक़ों से एक बेनिफिट दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स को चाहे तो वो उनको ईजिली रीड कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं इंग्लिश के एडवर्टाइजमेंट की तरफ कि आपने किस तरीके से रीड करनी है। ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट विद बीएस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले असिस्टेंट की जॉब है जो कि 15वें स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। तालीमी काबिलियत आप ग्रेजुएट होने चाहिए। 6 हफ्ते का बेसिक आपके पास आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए जिसमें इंक्लूडिंग आपका एमएस ऑफिस लाजमी हो, जो कि कंडक्टेड किया हो एनआईटीबी से, एनआईटीबी ने बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द पब्लिशन पीरियड। ठीक है, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 33 ईयर्स के अंदर होनी चाहिए। डोमिसाइल कोटा की बात कीजिए तो मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब की ओपन मेरिट पर 3 सीट है और केपीके की ओपन मेरिट पर 1 सीट है। नंबर सेकंड पे आ रहा है हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है जो कि 14वें स्किल की जॉब है, जो कि 12 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तालीमी काबिलियत इसके लिए इंटरमीडिएट है। मिनिमम जॉब की टाइपिंग स्पीड 80 या 40 होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए 1 मिनट में आई थिंक, और आपको मस्ट भी एक कंप्यूटर लाजमी आपको चलाना आना चाहिए। जो आपकी एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब की ओपन मेरिट पर 3, वुमेन के लिए 1 और माइनॉरिटी के लिए 1 सीट है। फिर सिंध रूरल की ओपन मेरिट पर 1 सीट है और सिंध अर्बन की और वुमेन के लिए 1 सीट है। फिर केपीके की यहाँ पे साफ मेंशन है और बलोचिस्तान की जो ओपन मेरिट पर 1 सीट है। फिर हमारे पास नंबर 3 पे आ रहा है डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है जो कि 14वें स्किल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। इसके लिए तालीमी काबिलियत अगर आपने बैचलर्स डिग्री विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज से की हुई है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। पंजाब की ओपन मेरिट पर 2 सीट्स हैं, सिंध की ओपन मेरिट पर 1 और केपीके की ओपन मेरिट पर 1 और बलोचिस्तान की ओपन मेरिट पर 1। नंबर 4 पे हमारे पास आ रहा है अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब है जो कि 13वें स्किल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। तालीमी काबिलियत इसके लिए इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए। 3 हफ्ते का बेसिक आपके पास जो आईटी का कोर्स होना चाहिए, जो कि जिसमें एमएस ऑफिस लाजमी मेंशन और कंडक्ट किया हो एनआईटीबी ने, और आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ पे मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब के लिए 2 हैं, सिंध रूरल के लिए 1 है और 1 वैकेंसी फॉर रिजर्व फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सन के लिए भी अपर डिवीजन क्लर्क में भी इन्होंने 1 सीट रखी हुई है। नंबर 5 पे आ रहा है, नंबर 5 पे जो हमारे पास है वो लोअर डिवीजन क्लर्क है, मतलब एलडीसी, जो कि 11वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। सबसे पहले आपकी जो तालीमी काबिलियत आप मैट्रिक पास होने चाहिए। मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड 30 होनी चाहिए। आपके पास 3 हफ्ते का बेसिक आईटी कोर्स होना चाहिए जिसमें आपको एमएस ऑफिस लाजमी चलानी आनी चाहिए। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। ओपन मेरिट पर 1 सीट है पंजाब के लिए, सिंध की और रूरल की 1 सीट है और एक स्पार्टा की 1 सीट है। ठीक है, इसके लिए भी जो 1 रिजर्व सीट इन्होंने रख दी है डिसेबल कोटा के लिए। फिर हमारे पास ड्राइवर की वैकेंसी है जो कि 4थे स्किल की जॉब है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। प्राइमरी पास आप होने चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको ट्रैफिक रूल्स की लाजमी नॉलेज होनी चाहिए। 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। लोकल बेसिस आईसीटी की नंबर ऑफ वैकेंसी देगी। ठीक है, मतलब आई थिंक आईसीटी मतलब मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद ही है। ठीक है, फिर नैब कासिद की जो जॉब है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, पहले स्किल की जॉब है, प्राइमरी पास आप होने चाहिए। इसके लिए 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। लोकल बेसिस आईसीटी की 5 सीटें हो, लोकल बेसिस गिलगित बल्तिस्तान की 1 है और यहाँ भी एक नंबर इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व कर दी है फॉर डिसेबल कोटा के लिए। फिर नंबर 8 पे फराज की जॉब है जो कि पहले स्किल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, प्राइमरी पास आप
होने चाहिए जो कि लोकल बेसिस है, ICT, जो आपकी एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। तो ये इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दी कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, कितना पे स्केल आपको दिया जाएगा और आपका डोमिसाइल कोटा भी यहाँ पे इन्होंने साथ साथ मेंशन किया हुआ है। अभी हम चलते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ, देना आपको इंशाल्लाह अप्लाई के प्रोसेस की तरफ लेके चलते हैं। आपने इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने साथ साथ मेंशन किया हुआ है कि आपने इसके लिए 3 ईयर्स का आपको जो यहाँ पे 3 ईयर्स वैकेंसी रिजर्व टू यहाँ पे इन्होंने आपने हर चीज़ यहाँ से देख लेनी है। मैं कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेता हूँ। आपने जो इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 26/7/2024 से FPSC की वेबसाइट के थ्रू आपने यहाँ से अप्लाई, उससे पहले ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहे तो टेस्ट सिटी, इस्लामाबाद, लाहौर, कोटा, कराची एंड पेशावर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी विजिट, आपने विजिट करते रहना है FPSC की वेबसाइट के थ्रू विद फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर द रिटन टेस्ट विल बी रिप्लेस्ड ऑन द FPSC की वेबसाइट पे आपने डाउनलोडिंग कर लेना है और उसको आपने अच्छे तरीके से SMS वगैरह के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फर्दर। ब्रिंग डाउनलोड प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल कॉपी एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, आपने इनकी वेबसाइट से जो है एडमिशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है और उसके साथ आपने अपने ओरिजिनल CNIC की कॉपी और टेस्ट और इंटरव्यू की कॉपी लाजमी लेके जानी है जब आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि नॉट TA विल बी एडमिनिस्ट्रेबल प्रेयरिंग दी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई फीस वगैरह नहीं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स, HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ये इनकी डिटेल में एडवर्टाइजमेंट हमने आप सबको A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से इंग्लिश में रीड करके बता दी है। अगर आप दूसरे हाथ पे देखें तो हमारे पास दूसरी साइड पे ये वही सारी जॉब्स है। असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, यहाँ पे LDC लोअर DC, यहाँ पे फराज नेप का फराज ड्राइवर लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी इनके एडवर्टाइजमेंट रीड कर सकते हैं। होपफुली आपको इतना अप्लाई का ये एडवर्टाइजमेंट का समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है। अभी हम चलते हैं कि अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सबसे पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट जो ऑफिशियली विजिट करवा देता हूँ। आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिख देना है कि fpsc.government.pk। जैसे आप ये लिख देंगे, एंटर कर देंगे तो आपके पास इस तरीके का इनका ब्यूटीफुल इंटरफेस ओपन हो जाएगा वेबसाइट का। यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ में एक नई बार चल रही है। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है FPSC इंटरनल रिक्रूटमेंट 2024। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपने सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करना है, उसकी हमने अलग से वीडियो बना दी है जो कि 2024 की 7वीं एडवर्टाइजमेंट है, जो कि हमने आप सबको डिटेल में बताया कि किस तरीके से आपने चलान और ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, आप सब मेरे बहन भाई उसमें भी लाजमी अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आज तो हमारा वीडियो का टॉपिक जो है FPSC इंटरनल रिक्रूटमेंट 2024, आपने सिंपली इस पर दबा देंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। यहाँ से आपने आ जाना है। आप चाहें तो यहाँ से इंग्लिश में भी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं मिनिस्ट्रियल जॉब की। यहाँ पे अगर आप चाहें तो उर्दू में भी डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई फॉर द मिनिस्ट्रियल जॉब्स। यार आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने सिंपली इस वाले बटन पर दबा देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने आ जाना है कि आपने कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से अगेन देख लेता हूँ कि मैं कौन सी जॉब के लिए इंटरेस्टिंग को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो है मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ स्टेनोटाइपिस्ट, अगर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्टेनोटाइपिस्ट। यहाँ पे आ रहा है स्टेनोटाइपिस्ट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की हर एक चीज़ आ चुकी है। तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ ये। फिर यहाँ पे मैंने अपना CNIC नंबर एंटर कर देना है। ठीक है, जल्द से जल्द मैं अपना CNIC नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये मैंने कंप्लीट अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। मैंने अपना CNIC नंबर एंटर कर दिया था। फिर मैंने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट भी एंटर कर चुका हूँ। मैं मेल हूँ तो मैंने मेल एंटर कर दिया। अगर आप फीमेल है तो मेरी बहन है जो वो फीमेल एंटर कर देंगे। देन आपका कौन सा मज़हब है आप वो एंटर कर देंगे। आपका कौन सा टेस्ट सिटी सेंटर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आप वो एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आपने जो 71471 मेरे पास ये कोड आ रहा है तो मैंने वो एंटर कर दिया। देन मैं अप्लाई कर दूँगा प्रोसीड थ्रू दी सेकंड स्टेप के लिए। ठीक है, जैसे मैं सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैंने अपनी फ्रेश सी जो तस्वीर है वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपका वाइट या ब्लू बैकग्राउंड और टी कोड बट मतलब पेंट कोड के साथ एक अच्छी तस्वीर होनी चाहिए जिसका साइज़ 30 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, आपने ये अपना CNIC नंबर एंटर कर देंगे। ठीक है, आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, अगर मेरी बहन जो शादीशुदा है तो आपने अपने यहाँ पे हस्बैंड का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। यहाँ पे कैलेंडर पे आएंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपके पास कौन सी नेशनलिटी आप वो एंटर कर देंगे। अच्छा, जिसके ऊपर ये रेड कलर का है ना, आप कोशिश कीजिए उसी को फिलअप कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी है।
आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर कर देंगे। आपका क्या पोस्टल एड्रेस है अकॉर्डिंग टू CNIC नंबर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आपका पोस्टल और परमानेंट एड्रेस दोनों चीज़ें सेम है तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने यहाँ पे अपना एक्टिव मोबाइल नंबर दें, ठीक है, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो आपके मोबाइल नंबर पर रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस भी दे दें ताकि आपको जो भी मेल वगैरह है वो आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पर ही है। अगर आप एक सर्विस या आर्म फोर्सेज रिटायर्ड हैं तो आपने येस या नो कर देना। अगर आप येस है तो आप येस कर दें, अगर आप नो है तो आपने सिंपली नो कर देना है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट में अगर आप ऑलरेडी हैं या नहीं आप येस या नो आप नो कर देंगे। आप डिसेबल कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो आपने सिंपली नो का बटन पर दबा देंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी चीज़ें कंपलसरी नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। और इसके अलावा सिंपली आप आ जाएंगे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के जैसे आप टैब पे आएंगे सबसे पहले यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। फॉर एग्जांपल आपने इंटरमीडिएट की हुई है तो क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट, कब आपका रिजल्ट है आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा आप वो एंटर कर देंगे। आपने कौन से बोर्ड से की है, आपका क्या ग्रेड है वो एंटर करेंगे, कितने को टोटल नंबर है आपके, कितने टोटल नंबरों में से। और आपके फॉर एग्जांपल मैट्रिक में हमारे पास जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स ही होते हैं तो आपने ये 2 सब्जेक्ट एंटर कर देना है। फिर आपने सिंपली सेव के बटन पर दबाएंगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी देन आप सबमिट योर एप्लीकेशन के बटन पर दबा देंगे और आपकी जो एप्लीकेशन ये फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, मिनिस्ट्रियल जॉब्स के लिए हो जाएगा, जो कि FPSC इंटरनल रिक्रूटमेंट 2024 में अनाउंसमेंट की गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर FPSC इंटरनल रिक्रूटमेंट मिनिस्ट्रियल जॉब्स के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो भेज हमारा कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। और इन जॉब्स में आप लास्ट में अप्लाई कीजिएगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अप्लाई करना है, तो हो सके शायद आपका नसीब इसी इदारे में हो। तो आपने ये ना सोचा करें कि मुझे जॉब नहीं मिल सकती, मेरा अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। एक मेरी बात लाजमी अपने माइंड में याद रखें कि जितने मुँह उतनी बातें। हमारे जो बड़ों की कहावत है, ना ज़्यादा आप किसी से कोई चीज़ डिस्कस करें, ना ज़्यादा आप डबल माइंडेड होंगे, ठीक है, क्योंकि लोग चाहते ही हैं कि आप तरक्की ना करें। तो आप जितना एक कान से सुना करें और दूसरे कान से जो बात को निकाल दिया कीजिए, ठीक है। ये आप बात अपनी लाइफ में लाजमी याद रखें। तो अगर ये अप्लाई का प्रोसेस में अगर आपको कोई भी 19-20 की कोई भी परेशानी हो तो आप बेझिझक मेरा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिए, ठीक है, ताकि जो भी मेरे दूसरे भी बहन भाइयों का मसला हो तो वो भी जल्द से जल्द जो उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की हम कोशिश करें और डिस्कस करने की कोशिश करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।